हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्विबिंदु वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति में ज्ञान जगत का रेखांकन या मानचित्रण। द्विबिंदु वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन एक प्रमुख पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है जिसका उपयोग भारत तथा विश्व के कई पुस्तकालयों द्वारा किया जा रहा है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता डॉक्टर एस आर रंगानाथन थे, जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने वर्गीकरण पद्धति में विषयों को फैक्ट्स यानी कि पक्षों में बांटकर उसे जोड़ने के लिए कोलन योजक चिन्ह का प्रयोग किया। डॉक्टर एस आर रंगानाथन के अनुसार किसी भी विषय के मूल रूप से 5 पक्ष व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, तत्व, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी, स्थान, स्पेस और काल टाइम अर्थात PMEST के आधार पर चित्रांकित किया जा सकता है। व्यक्तित्व, तत्व, ऊर्जा, स्थान और काल के आधार पर, जो कि पंच तत्व हिंदू दर्शन पर आधारित है। अपने वर्गीकरण पद्धति को तैयार करते समय उन्होंने और भी दूसरी बातों को ध्यान में रखा कि कौन सा विषय किस विषय का अंग है या उपअंग है। उन्होंने ध्यान में यह भी रखा कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले विषय को स्थान देने के लिए भी जगह छोड़ना होगा। इस तरह से अनेक अन्य बातों को ध्यान में रखकर डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने अपने वर्गीकरण पद्धति का विकास किया। कोलन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत का पहला विभाजन भी कक्ष की तरह अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के आधार पर सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, नेचुरल साइंसेज में किया गया है। परंतु को सीसी में समस्त ज्ञान जगत को कई मुख्य वर्ग में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन्स के सब डिविजन्स सब्जेक्ट के रूप में इस तरह विभाजित किया गया है। इसमें हम समझेंगे कि इसमें जो कॉलन क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे जो विभाजन किया गया है वो एक त्रिभुज की तरह किया गया है। अब इसमें सबसे ऊपर ही ऊपर हमें डेल्टा दिखाई देगा और जो डेल्टा है वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड माइथिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ए जनरिया एंड फ्रॉम क्लासेज A to Z एंड न्यूली एमर्जिंग क्लासिंग 1 to 9। ए बिब्लोग्राफी के जैसे ए रिप्रेजेंट करेगा बिब्लोग्राफी को, के जनरल एनसाइक्लोपीडियाज, एम जनरल पेरियोडिकल्स, पी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, डब्ल्यू बिब्लोग्राफीज, जेड जनरिया क्लासेज, एक यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, दो लाइब्रेरी साइंस, तीन बुक साइंस, चार मास कम्युनिकेशन और आठ मैनेजमेंट साइंस को। यहाँ पे साइंस जो है वो रखा गया है A to M में। तो ए प्रेजेंट करेगा साइंस को, बी प्रेजेंट करेगा मैथमेटिक्स को, सी फिजिक्स को, डी इंजीनियरिंग को, ई केमिस्ट्री को, एफ केमिकल टेक्नोलॉजी को, जी बायोलॉजी को, एच जियोलॉजी, आई बॉटनी, जे एग्रीकल्चर, के जूलॉजी, एल मेडिसिन और एम यूजफुल आर्ट्स। और डेल्टा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड माइथिसिज्म को। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ जो है वो एन टू एस में रखी गई है। एन फाइन आर्ट्स, ओ लिटरेचर, पी लैंग्वेज, क्यू रिलीजन, आर फिलोसॉफी, एस साइकोलॉजी। और जो सोशल साइंसेज है उनको टी टू जेड में रखा गया है। टी एजुकेशन, यू ज्योग्राफी, वी हिस्ट्री, डब्ल्यू पॉलिटिकल साइंस, एक्स इकोनॉमिक्स, वाई सोशियोलॉजी, जेड लॉ। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति में ज्ञान जगत का रेखांकन या मानचित्रण। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का आविर्भाव 1895 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में संपन्न इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लोग्राफी IIB के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस पद्धति का निर्माण बेल्जियम के दो निवासी हेनरी लॉ फॉन्टेन तथा पॉल ऑटलेट ने किया था। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका प्रथम संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्करण सन 1905 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में मैनुअल द रिपोर्टी बिब्लोग्राफिक यूनिवर्सल नाम से प्रकाशित हुआ, जो DDC के 5वें संस्करण पर आधारित था। अब तक इसके कुल 7 संस्करण, 4 पूर्ण एवं 3 संक्षिप्त प्रकाशित हो चुके संस्करण फ्रेंच, अंग्रेजी एवं स्पेनिश भाषा में प्रकाशित है। साथ ही इसका CD रोम और ऑनलाइन संस्करण भी उपलब्ध है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में भी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के समान समस्त ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में तथा इसे पुनः 10 वर्गों में इस तरह विभाजित किया गया है। जीरो जो है वो साइंस एंड नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरियनशिप, इंस्टीट्यूशन,
पब्लिशंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक जो है वो फिलोसॉफी और साइकोलॉजी को, 2 रिलीजन, 3 सोशल साइंसेज, 4 जो है 4 नंबर की जो सीट है वो वैकेंट रखी गई है, यानी कि रिक्त रखी गई है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में 4 नंबर पे क्या आता है, तो कुछ नहीं आता है। 4 नंबर पे जो है वो वैकेंट रखी गई है। 5 मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, 6 अप्लाइड साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, 7 द आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, 8 लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, 9 ज्योग्राफी, हिस्ट्री। डिविजन्स 5 मैथमेटिक्स या नेचुरल साइंस, इसमें एक इम्पोर्टेंट है वो है 53 जो फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है।